ओके। 30 साल की उम्र तक जो शख्स अपनी पहचान तलाशने के लिए मशक्क़त कर रहा था, आज वो म्यूज़िक इंडस्ट्री की पहचान बन चुका है। आज हमारे साथ है श्री कैलाश खेर जी। स्वागत है आपका कैलाश जी। जी, मैं आप कबीर महोत्सव में आए हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक कहावत है कि जो सर से लेकर पैर तक भरा होता है वही असली मस्खरा होता है, असली कलाकार होता है। तो कबीर आपके दिल में किस हद तक भरे हुए हैं? मुझे लगता है कबीर एक धारा है, एक विचारधारा, एक जीवन शैली है, और कबीर एक थॉट प्रोसेस है, कबीर एक धर्म है अपने आप में। और इस प्रकार की यदि शैली का जीवन मैं देख रहा हूँ आज के युग में मूर्त रूपेण, तो मेरी दृष्टि में प्रहलाद जी टिपाणियाँ, जिनका जन्म मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है, आज के कबीर हैं। तो उन्होंने यदि ये बीड़ा उठाया है और कबीर यात्रा वो करते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं 5-5 दिन का। हमारे देश में स्थिति इतनी परिणत हो गई, इतनी परिवर्तित हो गई है कि जितने भी सेलिब्रेशंस होते हैं उनका रूप बदल गया, उनमें बहुत ग्लैमर ऐड हो गया है। लेकिन कबीर नाम से ही और उनकी सादगी और उनकी सरलता, उनकी सहजता से ही ये फेस्टिवल अभी भी ग्लैमर से इतनी दूर है। हालांकि उसके कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, तो लेकिन फिर भी इतना प्यारा लगता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो तूफानों में दिए जलाए हुए हैं। वरना कमर्शलाइजेशन के इस दौर में कबीर थॉट पे जीना ही अपने आप में बहुत बड़ा तप है। जी, एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। आपको म्यूजिक इंडस्ट्री का एकलव्य माना जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कैलाश खेर जी ने कहीं से ऑफिशियल म्यूजिक सीखा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो आपके द्रोणाचार्य कौन है? नहीं, हमारे द्रोणाचार्य कण-कण में, रज-रज में बसे हुए वो लोग हैं, वो प्रकृति के हिस्सा हैं, पेड़ हैं, पत्ते हैं, धारें हैं, नदियां हैं, सागर हैं, वो सब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने कितनी बार, जब मैं अकेला उदास बंबई के शुरुआती दिनों में होता था, तो सागर बाबा, समंदर बाबा के किनारे पे हम बैठ जाते थे। तो इंसान उस वक्त हमको ऐसे लगते नहीं थे जैसे जिंदा हो, इतनी लाखों की भीड़ भी लगती थी, मुर्दे घूम रहे हैं। ठीक है, उस वक्त की जो अनुभूति थी। और मैं बाबा से बात करता था, सागर से। और जब हम हिमालय में रहते थे तब पर्वत बाबा से बात करते थे। तो हर कण कण हमारा प्रेरणा स्रोत रहा है प्रकृति का। इंसान भी उनमें से प्रकृति का एक हिस्सा ही है। तो ऐसा हर चीज हमारा प्रेरणा स्रोत बनी और मैं हर चीज से सीखा हूँ। क्योंकि मेरे लिए संगीत ना सीखना, मुझे नहीं ऐसी बात लगी कि ये मेरा बहुत बड़ा हैंडीकैप बना। मुझे लगा कि ना सीखना भी कभी कभी कुछ और सिखा देता है। तो मैं संगीत ना सीख पाया, लेकिन जिंदगी के हुनर सीख गया। और आज मैं कुछ गाता नहीं, मुझे गाना आता नहीं है, लेकिन मैं जिंदगी के फलसफे, जिंदगी के तजर्बे, जो भी मैं अभी 40 इयर्स तक जो भी सीख पाया हूँ, बस वही मैं कह देता हूँ। और उसको थोड़ा इस तरह से कह देते हैं कि लोग थोड़ा प्यार बरसाते हैं। ये आप खुद एक चलते फिरते म्यूजिक के घराने हो गए, तो ये तो आपका बड़प्पन है कि आप विनम्रता से बात कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय के अभाव में आपका ज़्यादा नहीं, बस अब शो शुरू होने वाला है, इसलिए आप प्लीज एंजॉय कीजिए। और बहुत बहुत आप चिपक के देखिएगा। आप सिर्फ कैमरे से ना दिखवाइए, अपने मन के कैमरे से भी दिखवा, सोचना और देखना और सुनना। क्योंकि ज्यादातर जब आप काम से आते हैं तो बस काम में ही अटके रहते हैं। तो जैसे आपके कैमरे का काम हो, बस अपना मन का कैमरा एक बार जरूर खोलना कि आज क्या हो रहा है पृथ्वी पर। तो फिर एक अलग बात होती है। फिर पल भी सदी हो जाता है। एक पल भी सदी हो सकता है यदि उस पल में आप जिंदा हो तो। क्योंकि मनुष्य को जिंदा होने का ही एहसास नहीं है, मरते दम तक वो मरा ही मरा है। तो लास्ट में बोलता है, यार इतना जी लिया, यहाँ कुछ करना ही ना पाए, इतने बच्चे हो गए, दादाजी बन गए, जिंदगी का मजा आया ना ले पाए। ज्यादातर कि भैया जब तू मुझे लेने लायक था तब तूने रियलाइज ही नहीं किया। ज्यादातर लोग होते हैं हमारे शोज में, लेकिन वो मोबाइल आगे, अपने से आगे मोबाइल बढ़ा देते हैं। तो देखिए, वो एक तो उनका दिमाग अब यहाँ मोबाइल ने कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो मोबाइल एक राक्षस है जो आपके बुद्धि को ले लेता है अपने अंदर। उसके बाद आप लगे हैं, तो अब आपको लग रहा है आप कर रहे हैं कुछ। अब बेटा, आप अब मोबाइल के इशारे पे चल रहे हैं, तो आप तो हैं ही नहीं। असली में मशीन आप हैं, मोबाइल असली में मजे लूट रहा है। ये सत्य है भैया। मशीनें जो हैं आज के युग में, वो ज्यादा रस ले रही हैं, मनुष्य कम। लेकिन चेत रे चन्नर चेत, तेरा चिड़िया चुग गई खेत, साहेब गाते हैं।
जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आज अपने आप भी मजे लो। हम तो सबको बोलते हैं कि कैमरा वैमरो का तो चलता रहेगा, ये सब ज्यादा बिकता भी नहीं, नगद माल अमृत कभी बिकता नहीं, जहर को लेकिन फैब्रिकेटेड करके दीजिए तो देखिए फिर कैसा नाचा, कैसा कौन ठुमका पहना, किसी ने क्या क्या पहना, ये सब न्यूज दीजिए, इसी से टीआरपी बढ़ती है ना। लेकिन गहरी बातों को मन में रखिए, हालांकि बिकता नहीं तो कम से कम जोड़ूंगा तो हृदय, ऐसा कर कोशिश करूंगा आज अपने दिल को आपके दिल से जोड़ कर